तारीख जो सिर्फ कैलेंडर नहीं, संकेत है। 13 फरवरी 2026, एक साधारण सी तारीख, कैलेंडर पर लिखी हुई, बाकी दिनों की तरह ही। लेकिन क्या सच में ये दिन साधारण है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस दिन सूर्य अपनी दिशा बदलेंगे और उसी क्षण एक ऐसा व्रत आएगा जिसे विजय का द्वार कहा जाता है, तो क्या आप इसे संयोग मानेंगे या संकेत? धर्मशास्त्र कहते हैं, जब संक्रांति और एकादशी एक ही दिन मिल जाएं, तो समय की धारा कुछ पल के लिए बदल जाती है। और 13 फरवरी 2026 को कुछ ऐसा ही होने वाला है। कुंभ संक्रांति, विजया एकादशी, दो शक्तियां एक ही दिन, एक ही आकाश के नीचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या फिर सदियों पुरानी कोई ऐसी रहस्यपूर्ण घटना जो बार बार इतिहास में दोहराई जाती रही है? क्योंकि विजया एकादशी को भगवान श्री राम ने भी किया था और उसके बाद असंभव लगने वाला समुद्र पार हो गया। और कुंभ संक्रांति वो क्षण है जब सूर्य जल तत्व की ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। जल जो शुद्ध करता है, जो बदल देता है, जो नया जन्म देता है। तो क्या 13 फरवरी 2026 सिर्फ एक तारीख है या एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार जो हर किसी के लिए नहीं खुलता? आज की इस सीरीज में हम जानेंगे इस महासंयोग का असली अर्थ, विजया एकादशी की पूरी रहस्यमयी कथा, कुंभ संक्रांति की गुप्त ऊर्जा और वो शुभ मुहूर्त जब किया गया एक छोटा सा संकल्प आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। क्योंकि कभी-कभी समय हमें संकेत देता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे पहचान पाते हैं? 13 फरवरी 2026, महासंयोग। इतिहास गवाह है, जब जब आकाश में कुछ विशेष घटित हुआ है, धरती पर भी कुछ असाधारण हुआ है। संक्रांति सिर्फ सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं है, ये समय का एक मोड़ है। और जब ये मोड़ विजया एकादशी जैसे दिव्य व्रत से टकराए, तो ब्रह्मांड एक अलग ही तरंग पैदा करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? पुराने पंचांगों में कुछ दुर्लभ वर्षों का उल्लेख मिलता है, जब संक्रांति और एकादशी का संगम हुआ, और हर बार उस वर्ष कुछ बड़ा परिवर्तन आया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या समय की कोई गहरी योजना? सूर्योदय की हल्की रोशनी का वर्णन। 13 फरवरी 2026 की सुबह, जब पहली किरण क्षितिज पर उभरेगी, उसी क्षण सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ, जिसका प्रतीक है जल से भरा कलश। जल जो जीवन है, जो शुद्धि है, जो परिवर्तन है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, कुंभ राशि सामूहिक चेतना को जागृत करती है। इसलिए कुंभ संक्रांति के दिन दान, स्नान और ध्यान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसी दिन चंद्रमा की स्थिति एकादशी तिथि को जन्म देती है, यानी मन और आत्मा की ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। सूर्य आत्मा, चंद्र मन, दोनों एक साथ एक विशेष लय में। क्या यही है महासंयोग? विजया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रयोग है। कहते हैं, इस दिन उपवास करने से मन की अशुद्धियां शांत होती हैं, और जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम की कथा सिर्फ धार्मिक प्रसंग नहीं है, वो एक संकेत है। श्रीलंका जाने से पहले समुद्र सामने था, रास्ता बंद था, लेकिन व्रत और साधना के बाद मार्ग खुल गया। क्या इसका अर्थ ये है कि बाहरी बाधा पहले अंदर की शंका को हटाने से टूटती है? विजया एकादशी विजय बाहर की नहीं, पहले भीतर की देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ सूर्य की ऊर्जा जो कुंभ में प्रवेश कर रही है, दूसरी तरफ एकादशी की तपस्या जो शरीर और मन को शुद्ध कर रही है। जब बाहरी ऊर्जा और भीतरी अनुशासन एक साथ सक्रिय हों, तो परिणाम साधारण नहीं होता। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, ऐसे दिन किया गया संकल्प सालों तक प्रभाव देता है। इसलिए 13 फरवरी 2026 सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं, ये निर्णय का दिन है। क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन हर शक्ति एक परीक्षा भी लेकर आती है। ऐसे दिन यदि व्यक्ति नकारात्मक विचारों में डूबा रहे,
क्रोध, अहंकार या छल करे तो वही ऊर्जा उसके कर्मों को भी तेजी से सक्रिय कर देती है। यानी ये दिन दर्पण की तरह है, आप जैसा संकल्प करेंगे वैसी दिशा खुलेगी। और शायद इसी कारण ऋषियों ने कहा था, संक्रांति और एकादशी का संगम मनुष्य की नियति बदल सकता है। लेकिन 13 फरवरी 2026 की रात एक और रहस्य छिपा है, एक ऐसा मुहूर्त जो सिर्फ कुछ मिनटों का होगा और जिसमें किया गया जप सालों की साधना के बराबर माना जाता है। वो कौन सा समय है, कैसे करें सही संकल्प और क्या है विजया एकादशी की पूरी कथा? कहते हैं हर एकादशी का अपना एक रहस्य है, लेकिन विजया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक परीक्षा है, एक साधना है, एक अदृश्य शक्ति का द्वार है। और इस कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और धर्म की रक्षा के लिए एक राजकुमार अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। उस राजकुमार का नाम था राम। लंका सामने थी, रावण की शक्ति अपार थी, सीता माता बंदी थीं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा थी समुद्र, असीम, अथाह, अपराजेय। राम समुद्र के तट पर खड़े थे, तीर हाथ में, लेकिन मन में प्रश्न, क्या ये संभव है? क्या ये पार हो सकता है? 3 दिन तक उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन जल शांत रहा, कोई उत्तर नहीं। यही वो क्षण था जब मनुष्य और अवतार दोनों की परीक्षा हो रही थी। तभी वहां एक महर्षि पधारे। उनका तेज साधारण नहीं था। उन्होंने कहा, हे राम, बाहरी समुद्र से पहले भीतर के संशय को पार करना होगा। राम ने पूछा, कैसे? ऋषि ने उत्तर दिया, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, विजया एकादशी का व्रत करो, तभी मार्ग खुलेगा। राम ने नियम पूर्वक व्रत धारण किया। प्रातः स्नान, पीले वस्त्र, भगवान विष्णु का पूजन, रात्रि जागरण, पूरे दिन उपवास, मन पूर्णतः स्थिर। व्रत केवल शरीर का नहीं था, वो अहंकार का त्याग था, संशय का त्याग था। और जैसे जैसे रात्रि बीतती गई, राम के भीतर की बेचैनी शांत होती गई। द्वादशी की भोर आई, राम पुनः समुद्र तट पर पहुंचे। इस बार उनका मन स्थिर था, संकल्प अडिग था। उन्होंने धनुष उठाया और तभी समुद्र में हलचल हुई, लहरें शांत हो गईं, जल के भीतर से मार्ग का संकेत मिला। और फिर नल नील के नेतृत्व में सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ। पत्थर डूबे नहीं, तैरने लगे। क्यों? क्योंकि विजय पहले भीतर प्राप्त हो चुकी थी। ये कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं, ये संकेत है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समुद्र होता है। कभी वो भय है, कभी असफलता, कभी संबंधों का टूटना, कभी आत्मविश्वास की कमी। हम बाहरी परिस्थिति को दोष देते हैं, लेकिन असली बाधा अक्सर भीतर होती है। विजया एकादशी उस भीतर की शंका को शांत करती है। उपवास से शरीर हल्का होता है, जप से मन स्थिर होता है, संकल्प से दिशा स्पष्ट होती है। और जब मन स्थिर हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब कल्पना कीजिए, 13 फरवरी 2026, एक ओर सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जल तत्व सक्रिय होगा। दूसरी ओर विजया एकादशी का व्रत, सूर्य आत्मबल, जल शुद्धि, उपवास, अनुशासन, जप, स्थिरता। क्या ये वही संयोजन नहीं जो राम को विजय तक ले गया? तो क्या 13 फरवरी 2026 आपके जीवन का सेतु बन सकता है? लेकिन विजया एकादशी का व्रत सिर्फ कथा सुन लेने से पूर्ण नहीं होता। इसके नियम हैं, विशेष विधि है और एक ऐसा गुप्त मुहूर्त जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस मुहूर्त में किया गया जप सालों की साधना के बराबर फल देता है। वो कौन सा समय है, क्या है सही विधि और किन गलतियों से बचना चाहिए? व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत एक अनुशासन है, एक ऊर्जा संरेखण है, एक ऐसा संकल्प जो आत्मा को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। और विजया एकादशी उन व्रतों में से है जिसे शास्त्रों ने
विजयदायिनी कहा है। लेकिन सावधान, सही विधि के बिना इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आइए जानें, क्या है विजया एकादशी की पूरी विधि और कौन सा है वो गुप्त मुहूर्त जो 13 फरवरी 2026 को इसे असाधारण बना देगा। व्रत एक दिन पहले से शुरू होता है, दशमी तिथि की संध्या। सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज, मांसाहार त्यागें, क्रोध और विवाद से दूर रहें। सोने से पहले मन में संकल्प लें, मैं विजया एकादशी का व्रत नियमपूर्वक करूंगी। ये संकल्प ही ऊर्जा को सक्रिय करता है। ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4:45 से 5:30 AM। ये समय अत्यंत पवित्र माना गया है। स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर। पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। भगवान विष्णु या श्री हरि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। ये मंत्र मन को स्थिर करता है। विजया एकादशी में 2 प्रकार के व्रत प्रचलित हैं, 1 निर्जल व्रत, 2 फलाहार व्रत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन का उपवास। नकारात्मक विचारों से दूरी, चुगली, झूठ, आलोचना से बचाव, दिन भर जप और ध्यान। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी की रात जागरण साधना को कई गुना बढ़ा देता है। रात्रि में भजन कीर्तन, विष्णु मंत्र जप, दीपक प्रज्वलित रखें। रात 12 बजे से 2 बजे के बीच मन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इसी समय किया गया जप गहरा प्रभाव छोड़ता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। 13 फरवरी 2026 को जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और एकादशी तिथि विद्यमान होगी, तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय से ठीक पहले के 24 मिनट अत्यंत शक्तिशाली माने जाएंगे। ये अमृत बेला है। इस समय शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें, 21 मिनट तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। फिर अपने जीवन का एक स्पष्ट संकल्प लें। ध्यान रखें, संकल्प सकारात्मक और स्पष्ट हो। उदाहरण, मैं अपने भय को त्याग कर साहस के मार्ग पर चलूंगा। ऐसा माना जाता है, इस मुहूर्त में लिया गया संकल्प वर्षों तक दिशा देता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, तब स्वयं भोजन ग्रहण करें। वार्निंग, किन गलतियों से बचें? केवल दिखावे के लिए व्रत ना रखें। पूरे दिन मोबाइल और विवाद में समय न गंवाएं। क्रोध और अहंकार से बचें। संकल्प अस्पष्ट ना रखें। विजया एकादशी मन की शुद्धि का व्रत है। व्रत हमें बदलने नहीं आता, वो हमें याद दिलाने आता है कि हम कौन हैं। समुद्र बाहर भी है और भीतर भी। 13 फरवरी 2026 कुंभ संक्रांति और विजया एकादशी का महासंयोग। शायद ये वही दिन हो जब आप अपने जीवन का सेतु बना सके, क्योंकि विजय हमेशा भीतर से शुरू होती है।